Hello student, now in this video we will discuss about 3.2.2 what happens when metals react with water। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। नाउ metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metal oxide that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide, but all metals do not react with water. हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बट सभी मेटल ऑक्साइड जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। सो ओनली कुछ मेटल ऑक्साइड ही वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं। सो ऐसे जो मेटल ऑक्साइड हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। सो रिएक्शन इज़ वाटर मेटल प्लस वाटर रिएक्ट एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल जब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओनली मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बट इन दिस topic metal react with water, the product is formed metal oxide plus hydrogen, and metal oxide react with water form metal hydroxide. Metals like potassium and sodium react with violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches फायर। कुछ मेटल्स जो हैं जो जैसे सोडियम एंड पोटेशियम ये बहुत ही फास्टली वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। सो इनको हम ये जो है वायलेंट रिएक्शन शो करते हैं एंड एक्सोथर्मिक विच मीन्स हीट को जनरेट करते हैं। जैसे ही ये वाटर के क्लोज आते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के से इनका कंबाइन होंगे, वैसे ही ये हीट जनरेट करेंगे, वायलेंट रिएक्शन शो करेंगे और एनर्जी को फायर को या एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करते हैं। सो दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जो पोटेशियम और सोडियम जो है वो वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। 2K पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी एंड 2Na सोडियम के 2 एटम्स एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे एंड हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर दी हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो जो कैल्शियम है वो वाटर से रिएक्ट करके वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही शो करते हैं जिसमें हीट जनरेट होती है, बट ये लेस वायलेंट होते हैं कंपैरिजन टू पोटेशियम एंड सोडियम। सो कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस एक्वस विच मीन्स वाटर में सॉल्युबल ये ईजिली हो जाते हैं प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू form magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its सरफेस। सो मेटल जो है मैग्नीशियम जो है वो ईजिली कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकती, ये हॉट वाटर में ही रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करते हैं। और जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स के रूप में जो उसकी सरफेस है, सरफेस पे हमको दिखाई देती है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, iron, zinc do not react either with cold or not water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen. कुछ metals, for example aluminium, iron and zinc do not react with either with cold or hot water,
ये ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने में कैपेबल है, ना ही हॉट वाटर में, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम ऑफ फॉर्म ऑफ मेटल्स ऑक्साइड। बट जब जो मेटल ऑक्साइड को की रिएक्शन स्टीम से कराई जाती है तब ये मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म करते हैं। मेटल की रिएक्शन जब स्टीम, यहाँ पे स्टीम भी एक फॉर्म ही है, वाटर के जो वेपर फॉर्म है उसमें मेटल से रिएक्शन होगी तो वो मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। 2Al प्लस 3H2O, Al2O3 प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस एंड Fe 4H2O, Fe3O4 4H2।